मतलब कि पूरे साल भर ये कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। अब ये श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती हैं, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं आरत्य तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता जड़ या फिर फल लाकर देंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगा। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगे। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती हैं और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प, फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना, उसका दूसरा मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। इसलिए हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना।